गुड मॉर्निंग टू क्लास 7। सिविक के अंदर डेमोक्रेटिक वाला जो चैप्टर है, यूनिट 3 सिविक्स, डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। आज डेमोक्रेसी कंप्लीट हो जाएगा, इक्वलिटी आपको नेक्स्ट सेशन में आपको मैं बताऊंगा। ये मेन प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये मैंने होमवर्क दिया था, आई थिंक सबने होमवर्क कर लिया होगा। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट्स का फॉर्म्स बता रहा है कि किस किस तरह के टाइप के गवर्नमेंट होता है और गवर्नमेंट किस तरह अपनी एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाती है। टू अंडरस्टैंड व्हाट डेमोक्रेसी इज, वी फर्स्ट नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर इंस्टेंट, एब्सोल्यूट मोनार्की means the rule by the king and queen, and dictatorship means the rule by the unelected all power dictator। इसका मतलब है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले कि कौन कौन सी गवर्नमेंट का जो मोनार्की में मीन्स एक तरह का जो आप ये बोल रहे हैं शासन या साम्राज्य को मोनार्की बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि कोई राजा के थ्रू या रानी के थ्रू ये राज्य चलता है। साम्राज्य पूरा किस में होता है? राजा के थ्रू। लेकिन डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही, मतलब जो रूल बाय द अनइलेक्टेड ऑल पावर डिक्टेटरशिप। इसमें न बिना कोई चुनाव से होता है, लेकिन जिसकी जो तानाशाही होता है, जैसे आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी होता है उसको वो अपना आपको तानाशाह समझ आता है। उसमें कोई इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होता है। दो तरह के होते हैं मोनार्की, मतलब जिसमें राजा और या रानी राज्य को संभालते हैं, राजा रानी। या अदरवाइज डिक्टेटरशिप क्या होगा, जिसमें ज़्यादा पावर होगा वो एक दूसरे को हरा के तानाशाह करेगा और बिना चुनाव के वो सेलेक्टेड हो जाएगा। एज हेड ऑफ द स्टेट एंड बोथ ऑफ द मोनार्क एंड डिक्टेटरशिप एज एब्सोल्यूट पावर्स एंड आर अबव द लॉ, दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज़ द वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ रूल ऑफ किंग एंड ये इसमें जो ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, वो बहुत ही अलग है। उसमें न राजा की होता है न डिक्टेटरशिप का होता है। उसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल और थ्रू द पीपल, मतलब जो भी होगा वो एक अपने स्वतंत्र लोकतंत्र का पर पर्सन इसको कर सकता है। इट स्टैंड्स फॉर द पीपल्स रूल्स, पीपल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली through the means of election, if the government is elected and run directly by the people। समझने की ज़रूरत है। if the government is elected and run directly by the people, it is the called direct democracy। और कुछ लोगों की सहमति हो जाती है कि हमारी तरफ से, जैसे ABCD, अब इसमें से ABC बोलते हैं नहीं, हमको तो सिर्फ D को ही बनाना है, तो वो क्या हो गया, इलेक्टेड बाय द पीपल। उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। run directly by the people, it is called a direct democracy। This however may not be practical today, especially in country with a large population। In most country including India, and people elect their representative for the fixed term, who is term formed and run the government on the behalf of the people। This is called a indirect और representative democracy। जैसे इलेक्शन से तय होती है गवर्नमेंट। ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें जैसे इलेक्शन से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में इंडिया की जनसंख्या है, तो इलेक्शन के थ्रू इसमें ये गवर्नमेंट को सेलेक्ट किया जाता है। और फिक्स टर्म के लिए, जैसे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री के लिए होता है, जैसे गवर्नमेंट 5 साल के लिए होता है, ये यहाँ पर फिक्स होता है। अनलाइक द मोनार्कीज इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक, द हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट, जो सबसे, इट ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल। और जबकि साम्राज्य को छोड़ के अदर डेमोक्रेसी में जो हेड ऑफ द जो होता है राष्ट्रपति, वो ऑल्सो किससे सेलेक्ट होता है, बाय द पीपल। सच कंट्री आर कॉल्ड ए रिपब्लिक्स, उसको रिपब्लिक
कंट्री बोला जाए। इंडिया इज़ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज वी हैव बोथ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट और प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। अपने यहाँ ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जो दोनों वो सेलेक्ट होता है, किससे होता है? पीपल के थ्रू ये सेलेक्ट होता है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ये आपके जीके का भी क्वेश्चन है। सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? ये इंडिया का अंदर है। दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आज एनफ्रोस्ड ऑन द 26 जनवरी 19। भारत का लोकतंत्र कब लिखा गया? जो भारत का संविधान कब लिखा गया? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लिखा गया। इसमें ये जो ब्लू कलर में है ये सब आपको करना है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव। ये पैराग्राफ पूरा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा। और होमवर्क के लिए आप एक्सप्लेन अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ये आप सब पॉइंट से लिखोगे। व्हाट इज़ इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसमें लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सा है। इसके होमवर्क के लिए मैं आपको बताऊं, फोर्थ नंबर ये होमवर्क होगा, इसमें आपको सब चीज़ लिखना है। और ये जो MCQ वगैरह जो जो आपको आते हैं वो आप साथ साथ में करते रहें। थैंक यू।